अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मुझसे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोड़ीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब वेलकम बैक। वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि होता है फ्री में लुड़कियों। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सुबह सुबह बड़ा मज़ेदार सा व्लॉग हमें देखने को मिला है, सितारा और मरियम का मीटअप। और नीचे जो कमेंट थे वो बड़े ज़बरदस्त से फनी से कमेंट थे। मैं पढ़ के ना हंसी जा रही थी कि अब होगा लिफाफों का शोर, लोग कहेंगे लिफाफे देने गई है, पता नहीं क्या कुछ। तो यहाँ पे जो है बहुत भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अभी आग लगने वाली है, खास कर रिश्तेदारों में। जो रिश्तेदार सितारा को डिक्टेट करते हैं और कहते हैं तुम इसको रोको, उसको रोको, और खुद किसी को नहीं रोकना, खुद किसी को भी नहीं रोकते। लेकिन अगर इधर हम रिएक्शनिस्ट में से, भाई हम तो हैं भी, गैर कोई रिश्तेदार तो नहीं है, वैसे ही दुआ सलाम तो है ना, लेकिन बाकी तो आप लोग रिश्तेदार हैं ना, आप लोग खुद बैठ के ट्रोल करवाते हो सितारा को, वो इनको नज़र नहीं आता। खैर बड़ा ज़बरदस्त सा मीटअप इन लोगों का हुआ। सितारा ने जो है पहले तो खाई के पान बनारस वाला, तो पान शान लाहौर के पान खाए हैं जनाब, मीठा पान। और उसके बाद जो है फिर इन्होंने कहा कि भाई अब हम लोगों ने जाना है, मरियम ने हमें डिनर पे बुलाया है, वहाँ हम लोगों ने जाना है। और उसके बाद जो है गिफ्ट वगैरह लेने के लिए गई सितारा। उसने कहा हमारी तो तैयारी भाई जल्दी हो गई थी, अचानक से साजिद ने जो है कहा था कि बस जल्दी से तैयारी करो और बस चलते हैं, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो वहाँ से मैं आ गई और मैंने कोई भी शॉपिंग वगैरह, कोई भी गिफ्ट तोहफे तहाइफ नहीं लिए। तो खैर इन लोगों का मीटअप हुआ। इन्होंने पहले तो शॉपिंग की, सितारा ने बच्चों के लिए, अशमीरा के लिए और मरियम के बेटों के लिए, मरियम की सास के लिए इन्होंने जो है तोहफे तहाइफ लिए। और वहाँ पे जब पहुँचे तो बड़ा ज़बरदस्त पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया और जनाब खाने शाने, टेबल फुल हुई थी, खाने शाने जो है मरियम सिस्टर ने बनाए हुए थे। और उसके बाद जो है इन लोगों ने पुरानी बातें भी याद की कि 3 साल पहले सितारा ने कहा मैं आई थी, आप मुझे थोड़ी सी जगह पे, हम लोग गए थे घूमने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए मैं आई हुई थी, तो आप मुझे लेके गई थी। उसके बाद एक होता है ना, तजस्सुस होता है कि यार मैं थोड़ी सी जगह घूमी थी, काश मैं ज़्यादा घूम लेती, ज़्यादा वहाँ पे घूमते फिरते, ज़्यादा एक्सप्लोर करती उस चीज़ को। तो 3 साल पहले जो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा घूमा फिरा था, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। और फिर उसके बाद वाकई वो बड़ा प्यारा सीन था, वो कैप्चर बड़ा खूबसूरत था, वो जो कैप वगैरह आप लोगों ने पहनी थी और बड़ा ज़बरदस्त सा एक माहौल बना हुआ था। तो फिर खैर सितारा ने कहा कि भाई मैं इसलिए दोबारा से एक्सप्लोर करने के लिए आई हुई हूँ और घूमने फिरने के लिए आई हुई हूँ। 3 साल बाद उस तरीके से मैं अब दोबारा से व्लॉग वगैरह बनाए हैं। खैर चाय पीते पीते एक दूसरे को चाय का कप टकराते हैं। मरियम कहती है अब इस पे भी ना फतवे आ जाएंगे, ये देखो ये तो इन्होंने चाय के कप टकराए हैं, ये गुनहगार हो गए हैं। इस तरह से जो है हम पे अब फतवे लगना शुरू हो जाएंगे और लोग फतवे लगाएंगे। तो खैर उन्होंने कहा लगाने दे भाई, क्या कह सकते हैं, इनका काम ही यही है। और बाकी जो है सितारा ने कहा कि अगर लोग कहते हैं कि आप लोगों का राब्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई, हाँ हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी भी होता है, गाहे बगाए राब्ता ज़रूर रहता है, गाहे बगाए जो है हाल चाल बंदा पूछ लेता है। यकीन माने हम खुद भी यहाँ पे आके नहीं ढिंडोरा पीटते, कभी हो भी जाए आपको, लेकिन ये है कि भाई गमी खुशी में तो हर हाल में ये बंदी बहुत आगे आगे होती है। सितारा गमी है खुशी है, हर हाल में ये बंदी ना याद रखती है, ये इसमें बहुत प्यारी खसूसियात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं भी बीच में कुछ टाइम के लिए गायब हो गई थी। अच्छा यहाँ पे जो है बड़ा अच्छा लगा इन लोगों को आपस में गपशप लगाते हुए देख के। अम्मी भी साथ में थी और सितारा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे राब्ते नहीं होते, लोग पूछते हैं कि शायद नाराज़गी हो गई या मसले हो गए हैं, तो नहीं ऐसा नहीं आप पिछली गर्मियों में, अभी बल्कि गर्मियों में हो के तो आई थी। अभी गर्मियों की बात है ना, जब अचानक से सितारा वो कपड़े लेने गई थी, पता नहीं सर्दियों की बात है, पिछली सर्दियों की बात है, पिछली सर्दियों में आई थिंक होके गई थी या गर्मियाँ थी, ऐसे ही था कुछ।
तो खैर उन्होंने कहा हमारे राब्ते रहते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बताते कि भाई नज़र लग जाती है, लोगों को शो ऑफ नहीं करना कि भाई हम शो ऑफ करें कि भाई जो है हमारे हैं राब्ते, ये है वो है। बस ठीक है, हमारी है दुआ सलाम तो है दुआ सलाम। बिल्कुल जी, जब सितारा सऊदी अरब में गई थी तो उस टाइम भी मरियम सिस्टर जो हैं वो मिलने के लिए गई थी, और फिर अपने घर में भी दावत दी थी इनको, सितारा को। तो सितारा वहाँ पे भी रह के आई थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो खैर बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों का मीटअप रहा। वाघा बॉर्डर से वापसी पे जो है फिर ये लोग शॉपिंग वगैरह किया, शॉपिंग वगैरह करके फिर ये मरियम सिस्टर के घर गए थे, और इन्होंने बहुत अच्छी दुआ सलाम मतलब है इनकी, बहुत अच्छा लगा कि आपके वाइटी के रिश्ते बने हुए भी ऐसे हैं जो आज तक चल रहे हैं। देखो बीच में मसले मसाइल होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, मामलात आपके सगे बहन भाइयों के घर में रहते हुए ख़राब हो सकते हैं, लेकिन ये तो वाइट ही है ना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लेके चलते हो। मोहब्बत जहाँ लड़ाई होती है वहाँ, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ हल्की फुल्की लड़ाई तू तड़ाक भी थोड़ी बहुती होती है, लेकिन मज़ा तब है फिर भी आप साथ चलो, फिर भी आप आगे बढ़ो, फिर भी आप जो है हाथ में हाथ डाल के मतलब अपना एक सफ़र जारी रखें। बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। एक तो अल्लाह की तरफ से बने हुए होते हैं, वो तो हैं ही प्यारे, लेकिन वो रिश्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं, अल्लाह की नेमत होते हैं जो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं, खुद भी बनाते हैं। तो कभी कभी तो देखो ना, आपके अपने रिश्ते भी नहीं चलते साथ। अब आप सब ऑडियंस ने देख ही लिया है कि क्या सूरत हाल होती है, क्या सूरत हाल नहीं होती, कितने मैस फैलाया गया है, अपने ही खूनी रिश्तों ने क्या कुछ गंद फैलाया है। लेकिन फिर भी वो तवक्को रखते हैं कि ये बंदी आए और हमें प्रोटेक्ट करे, हमें सपोर्ट करे। बाबा जी भी यही कह रहे होते हैं, नजमा भी यही कह रही होती है, सितारा आओ हमारी सपोर्ट करो, हमारे लिए बोलो। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त सीन था, और टाइटल था मेरी दोस्त। तो वाकई बहुत प्यारी दोस्ती है, बहुत खूबसूरत दोस्ती है। अच्छा लिखा हुआ था सदफ सिस्टर ने, आप तो इतने फतवे आने वाले हैं बिरयानी पे, कढ़ाई पर और चम्मच पे भी कि मरियम ने एक एक चमचा क्यों पकड़ाया सबको। अल्लाह जी, हाँ उसने देख चम्मच कैसे पकड़ाया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, सब ने खुशी का इजहार किया कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लाहौर गई हैं और लाहौर जाके मरियम से मिली हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है इतनी खुशी सितारा आपकी और मरियम को एक साथ देखकर, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। साजिद साहब भी जनाब शॉल के ठोकर बने हुए। अंशिका कहती है साजिद भाई भी शॉल के ठाकर बने हुए हैं, शोले के, अच्छा शोले के, शाल पहन के शोले के ठाकर बने हुए हैं, यूँ बोलो ना। बहुत ज़बरदस्त जो है ब्लॉग था सुबह सुबह, और मज़ा आया इनको देख के, ज़बरदस्त। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे फातिमा का जो बेटा है जनाब मोहम्मद यूसुफ, उसका भी फेस रिवील हो चुका है। डीडी ने जो है फेस रिवील कर दिया है। बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं कि भाई इनको जो है फेस रिवील नहीं करना चाहिए था, इसकी वालदा को करना चाहिए था, फातिमा को करना चाहिए था फेस रिवील। चलो यार वो भी बात ही है। बहुत ही खुशी है, उसने अगर कर लिया, अब क्या कह सकते हैं। यहाँ पे MS यार क्या नाम है, हाँ NS नौशीन दिलबर ने बहुत चालाकी की, अपने बेटे का फेस रिवील अपने चैनल से किया। फातिमा को करना चाहिए था। हम तो फातिमा के चैनल को ही देखेंगे और कांग्रेट्स बोलेंगे। यहाँ पे NS सिस्टर कह रही हैं कि बड़ी चालाकी से इसने खुद ही फेस रिवील कर दिया है। हालांकि ये फातिमा को करना चाहिए था, फातिमा के जो चैनल है उसके ऊपर इसको फेस रिवील करना चाहिए था। हम तो उधर ही कांग्रेचुलेशन बोलेंगे। अच्छा जी, बच्चा मैंने माशाल्लाह देखा है, बच्चा बहुत खूबसूरत है, बाप की ही शक्ल है,
मुझे तो डीडी जैसा ही लग रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नेक नसीब करे इस बच्चे के। काफ़ी सेहतमंद है, हेल्दी है और बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। दुआ दुआ जैसे है ना बाप की शक्ल, वैसे ही लग रहा है, दुआ जैसा ही लग रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारा है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। और माँ के लिए बहुत खुशी है ये, चलो भाइयों का भाई आ गया है। क्योंकि अली वाला जो मामला है भाई वो तो है रोले में सीधी सी जो बात है वो तो रोले में पड़ा हुआ है फ़िलहाल। लेकिन यहाँ पे चलो क्योंकि अक्सर आप जितना भी किसी के लिए कर लो ना, आखिरकार यही कहते हैं अल्लाह इसने क्या किया। मुझे ये भी याद है कि दीदी ने एक रिएक्शन दिया था और कहा था कि अली से ना फातिमा जलती है। वो जो कराची वाले घर का मामला चला हुआ था उस टाइम की बात है। तो इसने रिएक्शन दिया था कि फातिमा जो है अली से जलती है। तो मतलब फातिमा के लिए, यूसुफ के लिए तो ये अल्फाज नहीं बोल सकते ना आप, उसके लिए तो आपने आसानी से बोल दिया, तो इसके लिए तो नहीं बोलेंगे ना। तो एक मान होता है, जाहिर सी बात है, आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन अनकरीब वो होता यही है कि वो दोनों माँ बाप के रोले में फंसा हुआ है वो बच्चा। तो कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, इस तरह के मामलात चल रहे हैं। लेकिन चलो अल्लाह ताला ने इनकी जो है गोद भर दी है, तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे। रुबीना भी जनाब चली गई हैं, रुबीना गई हैं नदीम के घर। रुबीना का कज़न जो है, जो कि उसके भाभी का भाई है, उसके पास गई हुई हैं। अच्छा, इस पे भी काफ़ी सारी डिबेट चल रही है कि रुबीना उस घर में नहीं रह सकती जहाँ पे मतलब चाचा अकबर आए हुए हैं। तो भाई उसके ऊपर नीचे पोर्शन है, अगर वो बच्चों की खुशी में आए हुए हैं तो मेरे ख्याल से अब तो उम्र रसीदा भी हैं, उम्रें भी हो गई हैं इन लोगों की। दूसरा ये बच्चों के बीच में रह रहे हैं, अकेले तो नहीं रह रहे ना, अकेले हों तो फिर तो चलो होता है। अब उनके बच्चे हैं, बच्चों की गमी खुशी में तो उन्होंने आना है ना। हाँ, वैसे रह रहे हो तो फिर सवाल खड़े होते हैं। अब उनका बेटा हुआ है, उनके अकीके हैं बच्चों के, खुशी है ना उनकी। अकबर की और रुबीना की मेन खुशी है क्या? यही है ना, बच्चों के बच्चे, फिर उनकी खुशियाँ, फिर उनकी खुशी में शामिल होना। तो खैर यहाँ पे वो अपने बच्चों की खुशी के लिए आए हुए हैं। फ़िलहाल रुबीना को जाना पड़ गया है जनाब नदीम के घर। नदीम की जो घर वाली हैं, मामू नदीम जो हैं, उनकी जो वाइफ हैं वो गई हैं अपने भाई का ऑपरेट करवाने के लिए। उनका कोई ऑपरेट है जो कि रुबीना का भी वो कज़न लगता है। तो जो है फिर इसको रुबीना को उन्होंने अपने घर छोड़ा है कि भाई आप अहमद जो है ना, मामू नदीम का बेटा, वो बेचारा उसको क्या कहेंगे, डिसेबल कहेंगे, क्या कहेंगे, वो ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना वॉशरूम जा सकता है। वो इस तरह से उस बच्चे की कंडीशन है। जवान बच्चा है, शेर जवान, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह करे ठीक हो जाए। अच्छा, शुरू में मैं देखती थी, मैं कहती थी ये बच्चा जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन वो मज़ीद उसकी तबीयत ख़राब होती गई। जैसे बड़ा होता गया वैसे ही उसकी नज़र चली गई, वैसे ही वो निढाल होता गया बच्चा, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे एक दूर पर एक रिलेटिव हैं, मेरे अब्बू की कज़न है वो, उनके 7 बेटे हुए थे। थोड़े से बड़े होते थे, बड़े होके फिर कुबड़े हो जाते थे, ऐसे कुब्बे हो जाते थे। फिर वो ज़मीन पे बैठते थे, फिर वो टांगों के ज़रिए से चलते थे, नीचे बैठे हुए चलते थे। फिर उनकी भी नज़र जाना शुरू हो जाती थी, फिर वो फौत हो जाते थे, भरपूर जवानी में आके फौत हो जाते थे। बेटियां ठीक रहती थी, बेटों के साथ ये था। अब उनकी जो बेटियां हैं उनके बेटों के साथ यही वाला मसला हो रहा है। अभी जब मैं गई हूँ शादी पे गाँव में, तो फिर मुझे पता चला है, ओह मैं क्यों, अच्छा यूँ भी होता है। इतना मतलब ये नस्ल दर नस्ल चले आ रहा है। तौबा तौबा, पता नहीं इस बीमारी को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, लेकिन ये बड़ा माँ बाप के लिए दुख वाली बात है, ये तकलीफ़ वाली बात है। तो खैर यहाँ पे जो है रुबीना जो है 2 दिन के लिए गई हुई हैं वहाँ पे अपना नदीम के घर, उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए। फिर उसके बाद वो आ जाएंगी। फिर उसके बाद है जनाब दुआ रानी की बर्थडे है, फिर इन लोगों के बाबर वालों के और इनके फातिमा के बेटे का अकीका वगैरह भी है। ये लोग अकीका वगैरह करेंगे और इस तरह से सेलिब्रेशनें इन लोगों की स्टार्ट हो जानी है। तो फिर जो है इनके घर भी माहौल एक बना हुआ है। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे डीडी के व्लॉग में ऐसे लगा जैसे ना सनिया का मूड बना हुआ है, मुँह सजाया हुआ, चल माँ नहीं बोलती
ये तो टप टप के आगे बैठती है गाड़ी के, बिना बैठी हो कोई भी हो, लेकिन इस बार जो है वो पीछे बैठी है। दीदी आगे बैठा है और वो पीछे बैठी है। आगे जो है दुआ दूसरी सीट पे बैठी है जब रुबीना को छोड़ने के लिए जाते हैं। तो मैं आखिर लगता है ना दी ना कोई नाराज़गी नरूजगी हो गई है। लाडो घर जाके खैर मना ही लेगा, उसने चुक के थोड़ा जा शरारतें शरूरतें करनी है, फिर सुलह हो ही जानी है। खैर सुमेरा और बाबर को भी किन्नू के बाग में लेके गया हुआ था डीडी, और उन्हें भी घुमा फिरा रहा था, उन्हें भी बाग शाग में ले गया। फिर कह रहा था यजमान का एक होटल है। अच्छा इसको यजमान बड़ा है या भावलपुर बड़ा है? भावलपुर बड़ा है, वहाँ के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, वहाँ से खिलाओ। लेकिन ना ये बर्गर खिलाने के लिए गया हुआ था, खिलाने पिलाने के लिए यजमान वाली साइड पे, और उन्हें घुमा फिरा रहा था। अच्छा जी, गाड़ी इनकी भी रिवील हुए जा रही है। अब इसकी गैराज में डीडी की गाड़ी ब्लैक कलर की खड़ी होती है। अब ये ले लेता है, थोड़ा थोड़ा दिखा देता है कभी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अभी लेटेस्ट जो व्लॉग में दिखाया है वो किसी का डाला देने जा रहा है। वो तो किसी का था, एक आध दिन के लिए चलो खड़ा कर गए हैं, फिर इसे रात के 3 बजे बुला भी लिया कि आप दे के भी जा। लेकिन इनकी जो अपनी गाड़ी है वो इनके पास ही है, लेकिन वो लोगों को अभी दिखा बता नहीं रहे। पुराने मॉडल की है, कोई बात नहीं, अगर ले भी लिया है भाई सीधा सा होके बता दो, ऑडियंस खुशी हो जाएगी, लेकिन नहीं बताया। बाकी बहुत सारे लोगों का सवाल यही है कि फातिमा को जो है रिवील करना चाहिए था, रिवील जो है फेस रिवील फातिमा को करना चाहिए था, क्योंकि उसका ज़्यादा हक है। और प्रेगनेंसी में इन्होंने मतलब इसका ज़्यादा वैसे ख्याल भी नहीं रखा, ज़्यादा टेक केयर जैसे होती है। स्टार्टिंग के दिन मुझे याद है जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो वो मिशी वगैरह गाड़ी पे ले जाते थे, वो डॉक्टरों के पास ले जाते थे, फ़ीस वगैरह फातिमा भरती थी, तो वो कोई उस तरह से किरदार नज़र नहीं आया। खैर अब बच्चा हो गया तो डीडी प्यार तो दे रहा होता है, औलाद है उसकी। शक्लें भी दुआ और उसकी एक जैसी है, और दुआ वैसे ही बाप की शक्ल है, तो शक्लें भी खैर सेम ही है इनकी। मैंने कहा शायद फादिया की शक्ल होगा या फातिमा की शक्ल होगा बच्चा, लेकिन नहीं, वो वालिद अपने की और बहन की शक्ल दे रहा है, उसके जैसा लग रहा है। बाकी चलो जी, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाला रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी सितारा और मरियम का मीटअप भी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, आपस में ये लोग मिले हैं। अब पता नहीं सितारा कितने दिन लाहौर रहती हैं, कितने दिन लाहौर नहीं रहती, या फिर वापस अपने गांव भी एक आध दिन, जैसे वो कह रही थी मैं लगाऊंगी चक्कर। अभी फ़िलहाल आसम वालों का गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी थोड़ी सी खामोशी हुई पड़ी है, वरना जैसे मुसलसल आग उन्होंने भड़काई थी और आग लगाई थी और जैसे शोर शराबा डाला था, वो भी थोड़ा सा थम चुका है। तो वो तो अभी थोड़ा सा थम चुका है, लेकिन गांव जब ये जाएंगे और अगर उसे मिले बगैर साजिद आ गया, फिर दमादम मस्त कलंदर कर देगी, क्या नाम है उसका, कौसर, फिर इनकी धुलाई कर देगी, फिर वो गुस्सा होगी, फिर इनको अच्छा खासा जो है धोएगी भी सही। और भाई अपने से, अब भाई उसके पास सही हथियार आ गया है, वो अपने भाई के थ्रू से इनकी क्लास लगवाती है, अपने छोटे भैया, वो भी छोटे, हालांकि 3-4 भाई हैं उसके, लेकिन छोटे भाई से जो है साजिद की क्लास लगवाती है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या ये लोग गांव जाते हैं या नहीं जाते। फ़िलहाल तो लाहौर को एक्सप्लोर कर रही हैं। इनको वैसे मार्केटों में भी जाना चाहिए, और उसके खाने की एक बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे लाहौर में, वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और बाकी जो ज्वेलरी वगैरह हो गई, शालमी कहते हैं कौन सा, वहाँ पे मैं भी गई थी 2-3 दफ़ा, शॉपिंग मैंने वहाँ से की थी। बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, दिखाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जगह हैं और भी, वहाँ पे भी जाना चाहिए। और जो है फ़िलहाल ऑडियंस को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, मज़े से जो है सितारा के व्लॉग देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सोने पे सुहागा ये है कि सितारा का एक सुबह व्लॉग आता है और एक दोपहर के टाइम व्लॉग आता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म से जो है ऑडियंस को एक वो मिला हुआ है,
ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ मिला हुआ है क्योंकि अब घर के काम ज़रा कम है ना, वरना घर में सितारा होती है तो हांडी पका लो, रोटी पका लो। अम्मा भी साथ में साथ देती हैं, लेकिन प्रॉपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अम्मा के सर थोड़ी है। बच्चियों को नहला, बच्चियों को कपड़े पहना, बच्चियों के ये कपड़े इधर रख उधर रख, बहुत सारे 100 काम होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, तो वो एक व्लॉग में ही पूरी रहती हैं सितारा। अब जो है जाहिर सी बात है घूमने फिरने आए हुए हैं तो उनके पास चांस है, मार्जिन है, वो अब जो है क्या कर रही हैं कि वो दोनों चैनल्स पे अपने व्लॉग डाल रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पीनेस। आज साहब भी ज़रा फ्रेश नज़र आ रहे हैं, गब्बर शोले के गब्बर तो वो जो है मतलब अच्छी ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बच्चों के साथ हैप्पी हैं। अम्मा भी ठीक हैं, खुश हैं, और तबीयत अम्मा की तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले, लेकिन अब बेहतर है। खैर यहाँ पे जो है अभी मुझे इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।